हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आज भक्त चरित्र श्रृंखला के अंदर हम एक महान वैष्णव आचार्य का चरित्र श्रवण करेंगे। आपका नाम श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी है। आप श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव की जब संन्यास दीक्षा हुई और संन्यास ग्रहण के उपरांत श्री महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजते हैं, तब वहाँ पर आपके नित्य संग करने वाले एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी हैं। आप वही हैं। आज हम आपका चरित्र श्रवण करेंगे। ब्रज की प्रधान सखी श्री विशाखा जी ही श्री स्वरूप दामोदर रूप से नवद्वीप में श्री राधा भावदूती सुवेलित श्रीमन महाप्रभु के साथ अवतीर्ण हुई। पहले ब्रज में जो श्री विशाखा सखी श्री राधिका जी को कलाओं की शिक्षा देती थी, वही अब उस भाव के विलासी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा है कि श्रीमन महाप्रभु के मर्मज्ञ एवं सब भक्तों के अध्यक्ष दो व्यक्ति थे। एक का नाम है श्री परमानंदपुरी जी तथा दूसरे हैं श्री आप स्वरूप दामोदर जी। श्री नवद्वीप में श्री जयराम चक्रवर्ती रहते थे। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया श्री पद्म गर्भाचार्य जी के साथ और उन्हें अपने पास नवद्वीप में ही रख लिया। श्री पद्म गर्भाचार्य जी के पुत्र हैं श्री स्वरूप दामोदर जी, किंतु जन्म नाम था इनका पुरुषोत्तम आचार्य। इनके पिता इनको माता के साथ ननसाल में ही छोड़कर वेदांत आदि अध्ययन करने के लिए काशी जी चले गए। वहाँ उन्हें श्री पाद माधवेंद्रपुरी जी के गुरुदेव श्री लक्ष्मीपति पुरी जी के दर्शन हुए। उनसे श्री पद्म गर्भाचार्य जी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी नाना के घर पे रहते थे और अध्ययन भी करते थे। इनकी बाल्यकाल से ही श्री गौरांग महाप्रभु में अति प्रीति थी एवं उनके साथ सदा संकीर्तन रसास्वादन करते रहते थे। श्री महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और नीलाचल चले गए। फिर ये भी नवद्वीप में उनके बिना रह ना सके। इन्होंने काशी में जाकर श्री चैतन्यानंद स्वामी से संन्यास ग्रहण किया। मस्तक मुंडन करा के यज्ञोपवीत का तो त्याग कर दिया, किंतु योगपट्ट संन्यास उपयोगी वस्त्र ग्रहण ना किया। इसलिए संन्यास आश्रम का नाम हुआ स्वरूप दामोदर। श्री चैतन्यानंद स्वामी जी मायावादी सन्यासी थे। इनको मायावाद नहीं सुहाता था, अतः वहाँ से ये उनकी आज्ञा लेकर नीलाचल धाम श्री महाप्रभु जी के पास चले आए। श्री स्वरूप दामोदर परम पंडित, परम विद्वान, कृष्ण तत्ववेत्ता तथा रस के सागर थे। श्री महाप्रभु का इन्हें दूसरा स्वरूप माना जाता है। श्री स्वरूप दामोदर जी साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही हैं। इनका शरीर मानो प्रेम रूप ही था। एकांत वास करते थे, अधिक जन संपर्क में न आते थे। कोई भी व्यक्ति कोई ग्रंथ, श्लोक या गीत रचकर लाता तो सबसे पहले ये उसे सुनते देखते। जब यह उसमें यह देख लेते कि भक्ति विरुद्ध सिद्धांत उसमें नहीं है, रसाभास भी नहीं है, तभी उसे अनुमोदन करते और फिर उसे श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव को सुनाया करते। श्री विद्यापति एवं श्री चंडीदास जी की गीतावली तथा श्री गीत गोविंद का गान करने में ये परम गंधर्व के समान थे। अति मधुर कंठ था आपका। ये इतने रसज्ञ थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि श्री राधा जी की सेवा के अधिकारी जगत में केवल 3.5 व्यक्ति ही हैं। एक श्री स्वरूप गोस्वामी, दूसरे श्री राय रामानंद राय जी तथा तीसरी है शिकी माहिती देवी जी की छोटी बहन। वे आदि अधिकारी है। नीलाचल में जब श्री महाप्रभु कृष्ण विरह में व्याकुल हो जाते तो आप और श्री रामानंद राय ही उन्हें लीलाओं का श्रवण कराकर उनकी प्राण रक्षा करते। यूँ कहिए श्री स्वरूप दामोदर जी श्री महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक, सचिव एवं सहायक थे। तभी तो श्री रघुनाथ दास को श्री महाप्रभु ने इनके हाथ सौंप दिया और श्री रघुनाथ से कहा कि मेरे भी 2-3 रघुनाथ और हैं, तो तुम्हें मैं स्वरूप का रघुनाथ बुलाया करूँगा। स्वरूप रघुनाथ। श्री चैतन्य देव की आदि लीला के सूत्रकार हैं श्री मुरारी गुप्त, यानी कि जो प्रारंभिक लीला थी उनके सूत्रकार थे श्री मुरारी गुप्त। उनको सब कुछ पता था महाप्रभु ने प्रारंभिक लीलाएं कैसे करी, उनके साथ ही रहते थे। उन्होंने उन समस्त लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा और लिपिबद्ध भी कर दिया। श्री स्वरूप दामोदर ने प्रभु की अंत्य लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा, यानी कि श्री स्वरूप दामोदर जी ने जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके और नदिया में चले, वहाँ नदिया से श्री जगन्नाथपुरी जी चले गए और वहाँ जो अत्यंत गंभीरा लीलाएं हैं या गंभीर लीलाएं जो गंभीरा जी में की, उन सबके यदि कोई साक्षी हैं प्रत्यक्ष जिसने देखा है वह है श्री स्वरूप दामोदर जी। तो प्रत्यक्ष देखा एवं कक्षा रूप में उन्हें लिपिबद्ध भी किया।
आपने सब लीलाएं लिख दी। इन दोनों की चर्चाओं के आधार पर ही समस्त चैतन्य चरित लिखे गए। कई विद्वानों ने इन्हें श्री ललिता सखी भी माना है। तो आपके कर्चों के आधार पर ही श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन हुआ। हरे कृष्ण।